कुरान मजीद से आयात कोट करता हूँ कि कुरान मजीद जब अंबिया किराम का जिक्र फरमाता है तो अल्फाज का चुनाव कैसा होता है, उससे सिखाता है कुरान मजीद कि जब अंबिया किराम की ज़वात पर बात करनी है तो लबो लहजा और अल्फाज कैसे होने चाहिए। नूह अलैहिस्सलाम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन। सारे जहानों में नूह पर सलाम हो, हम अपने नेक बंदों को इसी तरह बदला दिया करते हैं और बेशक वो यानी नूह हमारे अमानतदार बंदों में से है। अल्लाह के नबी का जिक्र हुआ, कैसे असमतों में लपेट कर अल्लाह ने जिक्र की। लूत अलैहिस्सलाम वअदखलनाहु फी रहमतिना इन्नहु मिनस सालिहीन, और हमने लूत को अपने हरीम रहमत में दाखिल फरमा लिया, बेशक वो सालिहीन में से थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, और अल्लाह ने इब्राहीम को अपना मुखलिस खलील यानी दोस्त बना लिया है। वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिकल वादी व कान रसूलन नबिय्या, और आप इस किताब में इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र करें, बेशक वो वादे के सच्चे थे और साहिब रिसालत नबी थे। वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, और इस किताब में इदरीस का जिक्र कीजिए, बेशक वो बड़े साहिब सिद्क नबी थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, ववहबना लिदाऊद सुलेमान निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान जैसा बेटा दिया जो निहायत ही खूब बंदा था और बेशक वो भी हमारी तरफ रुजू करने वाले थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब, और वो बहुत खूब बंदा था, दर हकीकत वो हर हाल में हमारी तरफ रुजू करने वाला था। और फिर तमाम अंबिया किराम की वजाहत को बयान करते हुए कहा, ववहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल व यसा व यूनुस व लूता व कुल्लन फ़द्दलना अलल आलमीन व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख़वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिन मुस्तक़ीम। फरमाया, और हमने इन यानी इब्राहीम को इसहाक और याकूब बेटा और पोता अता किए, हमने इन सबको हिदायत से नवादा। हमने इनसे पहले नूह को भी हिदायत से नवादा था और इनकी औलाद में से दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ और मूसा और हारून को भी हिदायत अता फरमाई थी, और हम इसी तरह नेकोकारों को जजा दिया करते हैं। और ज़करिया, यहया, ईसा, इलियास को भी हिदायत बख्शी। ये सब नेकोकार, कुर्बत और हुजूरी वाले लोग थे। और इस्माईल और यसा और यूनुस और लूत को भी हिदायत से शर्फियाब फरमाया, और हमने इन सबको अपने ज़माने के तमाम जहान वालों पर फजीलत बख्शी। और इनके अबो अजदा और इनकी औलाद और इनके भाइयों में से भी बाज़ को ऐसी फजीलत अदा फरमाई कि हमने इन्हें अपने लुत्फ़े ख़ास और बुजुर्गी से चुन लिया था और इन्हें सीधी राह की तरफ हिदायत अदा फरमाई। इधर एक और मुकाम पर फरमाया, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन, बेशक अल्लाह ताला ने आदम को और नूह को और आल इब्राहीम को और आल इमरान को सब जहान वालों पर बुजुर्गी में मुंतखब फरमा लिया। ये कुरान की सूरत में कि अल्लाह ताला की बारगाह में नबियों की क्या इज्जत है, क्या मुकाम है। कोई एक आयत करीमा, ये तो मैंने चंद आपके सामने मवाक़े पढ़े हैं, मैंने आपको कहा इनमें से एक एक बुजुर्ग हस्ती का सैकड़ों बार कुरान मजीद में जिक्र आया। एक आयत करीमा जो आज लोग कहते हैं कि जब अंबिया किराम की बात होगी तो अल्लाह की शान के मुकाबले में नबी हो या वली हो या किसी और बुजुर्ग हस्ती का नाम लेके कहे ये तो शाही कोई नहीं, ये जुमले सरी कुरान के खिलाफ पेश किए गए हैं। शायरी कोई नहीं। कुरान मजीद फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इनको हमारी बारगाह में बड़ी इज्जत है, ये बड़े खूब लोग थे, इनकी बड़ी अजमतें थी, इनकी औलादों की अजमतें थी, ये अपने दौर में साहिब फजीलत थे, इन जैसा कोई नहीं था। ये कौन अता कर रहा है अपनी बारगाह में अजमतें? अल्लाह खुद है। ये कहना कि नबी हो या वली हो वो अल्लाह की जात के सामने कोई शय ही नहीं, ये अल्लाह ने कहा वो कुरान मजीद मेरे सामने पड़ा हुआ है। अगर किसी बंदे में ये दावा, वो कुरान मजीद उठा ले, हमें 10 घंटे बिठा ले,
10 महीने बिठा ले, 10 साल बिठा ले, इस आयत करीमा को निकाल दे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि नबी वली मेरे सामने कोई शय नहीं। और अगर मैं कुरान मजीद से आपको निकाल के दिखाऊं कि अल्लाह के नबियों की जो इज्जत कुरान मजीद ने बयान की है, आप और मैं उनकी शान में क्या बात कर सकते हैं? जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारों की इज्जत अफजाई अता फरमाई। याद ये सारी वजाहत बयान की है, ये वो हस्तियां हैं जिनको अल्लाह की बारगाह में बड़ी इज्जत अफजाई है। लिहाजा अंबिया किराम की चूंकि शान अल्लाह की बारगाह में बुलंद है और ये बुलंद अल्लाह ने की है, इस बुनियाद पर अंबिया किराम क़यामत वाले दिन शफाअत करेंगे। जब इस बुनियाद पर शफाअत करेंगे, इस शफाअत को शफाअत बिल वजाहत कहते हैं। आका अलैहिस्सलाम की वजाहत कुरान मजीद में सुन ले। ये सीधा सीधा बातें कर रहा हूँ। कुरान मजीद के अंदर आका अलैहिस्सलाम के लिए कुरान मजीद ने वजाहत बयान करते हुए कहा, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और ए रसूल मोहतशम हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। फरमाया ये जो शफाअत है ना, ये उस रहमत का एक कड़ी है उस रहमत की, पर हमने सरापा रहमत बतौर छाओ बनाकर आलमीन के लिए भेजा कि मेरे महबूब बतौर रहमत की छाओ के आलमीन के ऊपर साया फिकर है। आगे फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, फरमाया कि ये ऐसी रहमत वाले हबीब हैं कि जहां पे कदम रख दे वहां तो काफिरों पर भी अजाब नहीं आता, मुसलमानों पर क्या आना है। ये ऐसी रहमत वाले जहां पे कदम रख दे, इनके कदमों को अल्लाह ने इतना बाबरकत बनाया है कि कदम रख दे अजाब ही टल जाता है। फिर आगे देखें, ये भी वजाहत है। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, नमाज का वक्त है। आका अलैहिस्सलाम हालत नमाज के अंदर, नमाज के बाद नहीं, नमाज से पहले नहीं, नमाज के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल में यह ख्वाहिश है कि मौला बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह को किबला बना दे। बार बार हुजूर अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देख रहे थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया हबीब मुकर्रम आपका बार बार आसमान की तरफ देखना हम मुलाज़ा फरमा रहे हैं, आप बार बार सर उठा रहे हैं ना, हर बार हम मुलाज़ा फरमा रहे हैं। तो आगे फरमाया कि हम आपको उसी किबले की तरफ मोड़ देंगे। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, सो हम जरूर भी जरूर आपको उसी किबले की तरफ फेर देंगे जिस पर आप राजी। ये वजाहत है। फिर आगे फरमाया वमिन आना इल्लैल फसब्बिह व अतराफ अन्नहार लअल्लका तरदा, और रात की इब्तदाई सातों में यानी मगरिब और इशा में भी तस्बीह किया करें और दिन के किनारों में भी है हबीब मुकर्रम। ये सब कुछ इसलिए है ताकि आप राजी हो जाएं। फिर आगे वाले सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और आपका रब अनकरीब आपको इतना कुछ अता फरमाएगा, फतरदा हबीब आप राजी हो जाएंगे। ये जुमले कुरान मजीद ने किसी नबी अलैहिस्सलाम के लिए इस तरह कलाम नहीं किया, ये आका की वजाहत है। फिर आगे कहा असा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, यकीनन आपका रब आपको मुकाम महमूद यानी मुकाम शफाअत उस्मा पे फाइज फरमाएगा, जहां खालिक और खल्क सब आपकी तारीफ करेंगे, वो मुकाम महमूद होगा। फिर आगे कहा अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, वो अल्लाह जो आपको रात की तन्हाइयों में भी देखता है जब आप नमाज तहज्जुद के लिए क़याम करते हैं, और सजदा गुजारों में भी आपका लिपटना देखता है। हबीब आपका नूर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह तक आपका नूर इबादत गुजारों से होता हुआ जो है आपके वजूद मुनव्वर की सूरत में मक्का में चमका। आपकी ये आगे फरमाया वल्लज़ीन युज़ूना रसूलुल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम, और जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बदअकीदगी, बदगुमानी, बदज़बानी के ज़रिए अज़ियत पहुँचाते हैं, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये आका अलैहिस्सलाम की अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वजाहत है जो अल्लाह ने अता फरमाई। तो जिस हबीब का अल्लाह की बारगाह में ये शान हो, आज मीडिया में उस हबीब का जिक्र करते हुए या अंबिया किराम का जिक्र करते हुए ये कहा जाए कि अंबिया अल्लाह की बारगाह में शय ही कोई नहीं, किस हौसले से ये जुमले सुने थे किसी ने? सुनने वालों ने सुने ना। मैं आज बाज ऐसे बच्चों को भी देखता हूँ वो इसका डिफेंस करते हैं, दलाइल देते हैं इसके ऊपर,
मैंने कहा बेटे ये कुरान मजीद की एक आयत नहीं, सैकड़ों आयत के खिलाफ जुमला है और सरी गुस्ताखी और कुफ्र खालिस। यह जुमला जब किसी बंदे ने बोला था ना, यह उसके मुंह से निकलते ही उसका दायरा इस्लाम से खारिज होना साबित हो गया था। और इससे आगे भी जुमले, ये तो कम बदअकीदगी थी। अंबिया किराम की शान बयान करना चूंकि रवैया नहीं है ना, रवैया नहीं है शान बयान करना। यहां तक कि जुमले भी रिकॉर्ड हैं, बोले गए कि नबी हो या वली, इनके पास तो इतना भी इख्तियार नहीं है, तो अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते। हमारे बच्चों ने ये जुमले किस हौसले से सुने थे, किस बर्दाश्त से सुने थे? डर नहीं लगा कि अल्लाह का अजाब ना आ जाए? कि कहते हैं कि क़यामत वाले दिन कोई बात नहीं कर सका, मेरे मुस्तफ़ा बात करेंगे, किसी की सुनी नहीं जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा सिर्फ मुस्तफ़ा की सुनी जाएगी। कहते हुजूर अलैहिस्सलाम सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह फरमाएगा इरफा रासक, हबीब सरे अनवर उठाएं और मांगे क्या मांगते हैं अता किया जाएगा। आप आए हैं ना, मांगे क्या मांगते हैं अता किया जाएगा, शफाअत करें कबूल की जाएगी। कहते हुजूर फरमाते या रब्बी उम्मती उम्मती, आगे हदीस पढ़ूंगा पूरी, या रब्बी उम्मती उम्मती। तो अल्लाह फरमाएगा हबीब मुकर्रम जिसके दिल में एक गंदुम के दाने के बराबर भी ईमान है ना, यानी वो आला दर्जे का मुत्तकी नहीं है, वो जो आला दर्जे के मुत्तकी है हबीब, वो तो आपकी निस्बत से ही जन्नत में चले गए। अब रह गए गुनाहगार जो अड़े रहे गुनाहों के ऊपर, वो आए हैं इधर। हबीब उनमें से ना आला दर्जे के इबादत गुजार नहीं, जिनके दिल में सिर्फ एक गंदुम के दाने के बराबर भी ईमान है ना। अब हदीस पाक उठा लें, उसके अंदर ये लफ्ज आप खुद निकलवा लें, खुद निकालें। अल्लाह ताला फरमाता फरिश्तों मेरे हबीब में शफाअत की, ये बंदे निकालो दोज़ख से। ऐसा भी हो गया, लेकिन नहीं, हबीब आपको इख्तियार दे दिए, आप खुद निकालें। कहते क़यामत वाले दिन हुजूर अलैहिस्सलाम फरिश्तों को डायरेक्ट हुक्म देंगे कि दोज़ख से मेरे बंदों को निकालें जिनके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है। फिर सजदा करेंगे, फिर अल्लाह फरमाएगा एक राई के दाने के बराबर भी है तो निकाल लें, राई के दाने से कम भी ईमान है तो उसको भी निकाल लें। फिर हुजूर सजदा कर देंगे, क्योंकि उम्मत ये भी है ना दोज़ख। निगाह मुस्तफ़ा जानती है कि मेरे चाहने वाले अभी दोज़ख में हैं, तो अल्लाह ताला फरमाएगा हबीब जिसने सिर्फ कलिमा पढ़ा है आप उसको भी दोज़ख से निकलवा लें। तो कहते हैं फरिश्तों को ऑर्डर मुस्तफ़ा जारी करेंगे अल्लाह की अता से, और हुक्म मुस्तफ़ा पर दोज़ख से गुलाम निकाले जाएंगे और हुक्म मुस्तफ़ा पर उठा के जन्नत में डाले जाए, ताकि मोहर लग जाए, हर गुलाम पर ऐसे मोहर लग जाए कि कोई घमंड ना करे, कि कोई कहे कि मेरा ये वसीला बन गया तो मेरा वो वसीला बन गया तो मुझे ये काम आ गया तो मेरे अमाल काम आ गए, कोई ये बातें ना करे। मोहर लग जाए उस बंदे के ऊपर जो दोज़ख से निकला, क्योंकि हुक्म मुस्तफ़ा पे निकला है ना। जब वो हुक्म मुस्तफ़ा से दोज़ख से निकलने वाला, जब हुक्म मुस्तफ़ा पर फरिश्ते जन्नत में डालेंगे, वो जन्नत में उसके ऊपर मोहर लग जाएगी और जन्नत में जाके कहेगा मेरे काम और कुछ नहीं आया, मैं तो गुनाहगार था, मुझे तो मुस्तफ़ा ने ही दोज़ख से निकाला है और मुस्तफ़ा ने ही जन्नत में डाला है। ज़ालिमों, इस बुजुर्ग हस्ती और इस आज़मत वाली शान वाले नबी जो मुरसलीन के इमाम हैं, उनके बारे में ये जुमले, या अंबिया किराम के बारे में ये जुमले जो अभी मैंने कहे, मैं बार बार हिकायत नहीं कर, मेरी जुबान इजाज़त नहीं देती, ये जुमले बोले, सुनने वाले किस तरह के मुसलमान हैं। किसी के बाप के बारे में कोई जुमला कह दो ना सख्त, लोग बंदूकें निकाल लेते, और कायनात के सारे मां बाप की इज्जतें जिनकी जूती के ऊपर कुर्बान है, उनके बारे में जुमले बोले, हमारी जनरेशन सुनती रही। उसको अकल, कुछ बातें अकल के तकादों पे नापी नहीं जाती होती। जिस वक्त मां बाप की इज्जत पे हमला होता है ना, या बंदे की अपनी इज्जत पे हमला होता, क्योंकि ये वो रेड लाइन है जो कोई क्रॉस नहीं करने देता। और अल्लाह के पाक नबियों की, सहाबा किराम की, अहले बैत किराम की इज्जत और हुर्मत जो है वो अपने मां बाप की इज्जत और हुर्मत से बड़ी है। कोई रेड लाइन क्रॉस कर गया, हम अकल के गंदे घोड़े दौड़ाते रहे। और कुछ इससे बढ़कर पलीत लोग भी आए जो सफाइयां देते रहे।
उस दिन कुरान मजीद की तालीमात को उठाकर हमारे बच्चों ने, जिनको कॉलेज पढ़ने भेजा था, बड़ा आदमी बनने भेजा था, वो दुनिया के एतबार से तो बड़ा आदमी बन गया, पर दीन के एतबार से फिटकार है उसके ऊपर। ये सख्त जुमले माफ कीजिएगा आपके लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए जो इसके मुस्तहिक हैं। लेकिन ये वारदात हमारे साथ हुई है। माँ बाप ऐसे नहीं थे। जो बच्चा सफाइयाँ दे रहा है ना, उसके माँ बाप खालिस सुन्नी है। उनके माँ बाप के सामने हुजूर की शान और हुजूर की नाद पड़े तो छम छम रोते हैं। माँ बाप तो ऐसे हैं। बस माँ बाप ने गलती ये की कि इसको पढ़ने भेज दिया। मालूम नहीं था लिबरलिज्म के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर ये मुल्हिद बन के निकलेगा, और बच्चों को सिर्फ मुल्हिद ही बनाया जा रहा है बस। और मुल्हिद बनने का आसान तरीका, दीन के हर मसले पे अकल के घोड़े दौड़ा ले। जब आप दीन के हर मसले पर अकल के घोड़े दौड़ाएंगे, बस मुल्हिद बनने के लिए काफी। किसी जगह अकल के घोड़े दौड़ाए जाते, किसी जगह अकल के घोड़े होते सिर्फ मन्नीद है, अकल नहीं दौड़ाई दी। मतलब अल्लाह एक है, यहाँ अकल के घोड़े दौड़ाए जाते हैं। की कही था अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो मोमिनीन हैं वो गैब पर ईमान लाते, और अल्लाह गैबुल गैब है। हमारे लिए बस इतना ही काफी है। कुल ए हबीब आप इनसे कह दे हो अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अब हमें दलील नहीं चाहिए। मुस्तफ़ा ने फरमाया अल्लाह एक है, हमने मान लिया अल्लाह एक है। मुस्तफ़ा ने फरमाया तुम्हें फरिश्ते नजर नहीं आते पर हक है, हमने कहा हक है। तुम्हें जन्नत और दोज़ख नजर नहीं आती, ये हक है, हमने कहा हक है। आका ने फरमाया कि क़यामत कायम होगी, ये हक है, हमने कहा हक है। क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में हिसाब व किताब होगा, हमने देखा नहीं, हमारी अकल में नहीं आता, पर मुस्तफा ने कहा, हमने कहा हक है। कितनी बातें ऐसी जो नजर तो नहीं आती, हम कहते हक है। और कहते नहीं बाबियां ये करामत बहुत किताबें लिखी हुई हैं, आज तो कोई करामत नजर नहीं आती। आपको नजर नहीं आती तो इसका माना क़यामत करामत की हकीकत का इनकार कर दे। और जालिमों ये रास्ता खोलोगे तो फरिश्तियां का भी इनकार हो जाना, वो भी नजर नहीं आते। जन्नत का भी इनकार हो जाना, वो भी नजर नहीं आती। दोज़ख का भी इनकार हो जाना, वो भी नहीं नजर आती। क़यामत का दिन तुहानू नजर आता है, ओदा भी इनकार हो जाना। और फिर सबसे बढ़कर ये रीत चलेगी यहां से, और एंड के ऊपर कहेंगे खुदा अकल में नहीं आता, हम नहीं मानते, चलो मुल्हिद हो गए। हमारे बच्चे समझते नहीं है बातों को, और ऐसे कच्चे लोगों के पास बैठ कर दीन सीखते हैं जो बर्बाद करके रख देते हैं। दीन मतीन को अच्छे लोगों के साथ, जो पढ़े लिखे हो, साहिब मुताला हो, साहिब दर्क हो, और अहलुल्लाह हो, इबादत गुजार हो, जो रूहानी आंख भी रखते हो, उनके पास बैठकर दीन मतीन को सीखा समझा।